मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में तारीफ करने वाली सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए ये एक्शन लिया है। दरअसल 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चली 24 घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने सदन में कहा था कि सभी को पता है कि उनके पति की हत्या कैसे और किसने की थी। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और उन्हें न्याय दिलाया, जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करती हैं। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। आपको बताते चलें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उसमें पूजा पाल भी शामिल थी। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इनमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह शामिल थे। उस वक्त पूजा पाल के खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब यूपी विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करने के बाद पार्टी ने पूजा पाल पर भी एक्शन लिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी इस लेटर में लिखा गया है कि आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं। आपको चेतावनी देने के बाद भी आपने ये गतिविधियां बंद नहीं की, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपका ये कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता है, इसलिए आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगे और ना ही आपको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो ये उस लेटर का लबोलुआब है। इधर पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा उनके ऊपर और कहा कि वो प्रयागराज की उन महिलाओं की पीड़ा को नहीं सुन पाए जो उनसे भी ज़्यादा परेशान थी। जबकि सीएम योगी ने सिर्फ पूजा पाल को नहीं बल्कि प्रयागराज में अतीक अहमद के कारण परेशान सभी लोगों को न्याय दिलाया है। मैं तो 1 डे से जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई किसी का दे रहा था। मेरे साथ जो घटना हुई थी जिसपे मुझे न्याय मिला, मुझे लगा कि नहीं आज एक अच्छा समय है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। बस मैंने तो ये बोला। पूजा पाल कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले भी वो प्रयागराज के फूलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में वोट मांग रही थी। उस दौरान जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये देखा तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और सपा के मुखिया से इसकी शिकायत भी की, क्योंकि उस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला था। पूजा पाल के निष्कासन के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। वो क्या कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है।
केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। आपको बताते चले कि पूजा पाल के पति का नाम राजू पाल था और राजू पाल बसपा के विधायक थे। साल 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप लगा था माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर। शादी के 9 दिन बाद ही पूजा पाल विधवा हो गई थी। उस दौर में प्रयागराज में अतीक का इतना खौफ था कि लोग उसके खिलाफ बोलने तक से डरते थे, लेकिन पूजा पाल ने डर के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने पति की अधूरी लड़ाई को अपने जीवन का मिशन बना लिया। इस सीट पर उस साल उपचुनाव हुए तो बसपा ने इस सीट से उनकी पत्नी पूजा पाल को ही खड़ा किया। हालांकि उनको अतीक अहमद के भाई अशरफ से हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूजा पाल को दोबारा इसी सीट से टिकट दिया और पूजा ने इस बार अशरफ को हरा दिया और पहली बार विधानसभा पहुंची। फिर साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल दोबारा इस सीट से जीती। इस बार उन्होंने अतीक अहमद को हराया। हालांकि 2017 का जो चुनाव हुआ तब वो बसपा के टिकट पे थी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने उन्हें हरा दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद पूजा पाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसके बाद फरवरी 2018 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बसपा की ओर से कहा गया कि पूजा पाल पार्टी बदलने की तैयारी कर रही थी, जबकि पूजा पाल का यह दावा था कि वो तो केवल अपने पति को न्याय दिलाने के सिलसिले में केशव मौर्य से मिलने गई थी। इसके बाद साल 2019 में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से टिकट दिया और उन्होंने इस सीट से जीत भी हासिल की। अब वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथ ही आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललटाओ। शुक्रिया।